खुले शब्दों में कह दूं, इंदिरा एक पागल औरत थी। वो तो मेंटल थी। इंदिरा एक पागल औरत थी, कहो तो मैं उसके कारण बताऊं। क्यों? हाँ जी, पहला पागलपन उसका, लाल बहादुर शास्त्री मेरे भारत प्रधानमंत्री थे, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कैसे मरे आज तक रहस्य है। सब सोचते हैं शास्त्री जी कैसे मरे, कोई कहता है गले पे नीले निशान थे, कोई कहते हैं फंदे के निशान थे, कोई कहता है हार्ट अटैक। क्लियर तो कुछ नहीं है ना। दूसरी 1966 में संसद भवन के सामने पागलपन उसने किया, साधुओं पे गो हत्या बंदी आंदोलन में साधुओं पे गोली चला के 66 साधु मरवा दिए। तीसरा पागलपन उसका 1971 में जागा। इतना पैसा खर्च करने के बाद बांग्लादेश जरूर बना, हमारे सैनिकों की वजह से, राजनीति की वजह से नहीं। इतना पैसा खर्च करने और उस युद्ध में भारत को क्या जीता, किसी के पास कोई जवाब है तो बता दे। भारत क्या जीता था उस युद्ध में? केवल एक बांग्लादेश अलग देश बन गया। उस समय में बांग्लादेश टैक्स लगे थे, डाक टिकट, डाक टिकट पे बांग्ला टैक्स, फिल्म देखने जाओ बांग्लादेश टैक्स, अरे बांग्लादेश टैक्स, बिजली का बिल भरने गए बांग्लादेश टैक्स, पानी का बिल भरने जाओ बिजली बांग्लादेश टैक्स, बस का टिकट लिया बांग्लादेश टैक्स, सब चीज में बांग्लादेश टैक्स लगा हुआ था। भारत उस समय गरीब और कमजोर देश था 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश बनवा दिया, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे देश को सैनिकों को वीरता मिली, वीर गति मिली, इंदिरा को भारत रत्न मिला, पाक को हारी हुई भूमि और सैनिक वापस मिले, भारत को क्या मिला? इंदिरा का तीसरा पागलपन ये था। और सबसे बड़ा और बेवकूफी वाला जो उसका पागलपन था वो 1975 में इमरजेंसी लगाना। उस इमरजेंसी का भोगी मैं हूँ और मेरे जैसे हजारों हैं। कहते कि कांग्रेस का योगदान रहा है देश के लिए, दो प्रधानमंत्री उन्होंने अपने शहीद किए, बीजेपी ने क्या कुर्बानी दी? एक सेकंड जी, उन्होंने देश के लिए नहीं दिए। जो उनके प्रधानमंत्री मरे वो अपनी जिद की वजह से मरे, समझ रहे हैं आप? एक सेकंड, 1981 में, अरे 1981 में, एक मिनट भाई, पंजाब में अकाली दल सरकार बनी थी पहली बार, बंगाल में अकाली दल सरकार बनी थी पहली बार और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने थे। उसको तटस्थ करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले का साथ लिया। भिंडरवाले का साथ लेने के बाद उसको लगा मैं तो अब भस्मासुर हूँ और उसने वहां आतंकवाद शुरू किया। 3 साल के अंदर लगभग 7,500 हिंदू वहां से बसों में उतार के गोलियों से भूने गए। उसका जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारी तो वो ले रहे कि हमारा प्रधानमंत्री मरा, और अगर ब्लू स्टार उसने ना कराया होता इंदिरा गांधी ने तो इंदिरा गांधी नहीं मरती। सतवंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को मारा उसको ही गुस्सा था, तो वो अपने जिद की वजह को शहीद नहीं हुई है। वो कोई ऐसा देश के लिए काम करने नहीं गई थी जिसकी वजह से शहीद कहा जाए। और राजीव गांधी मरा, क्या जरूरत थी पाकिस्तान श्रीलंका में अपने सैनिक भेजने की? भेजे तो लिट्टे की सहायता के लिए थे, तमिल की सहायता के लिए, वहां जाके वो उनको ही मारने लगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा, आपको भी लगता है कि महंगाई है, बेरोजगारी? ऐसा है, अडानी को बेच दिया, अंबानी को पता नहीं क्या बेचा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस देश में जो भी बोलता है अडानी और अंबानी, क्यों नहीं बोलता कोई पेप्सी के लिए? क्यों नहीं बोलता कोका कोला के लिए? क्यों नहीं बोलता है? ये भी तो लूट रहे हैं देश को, ये विदेशी कंपनियां हैं, ये सब विपक्षियों की चालें हैं। अडानी अंबानी, क्या अडानी अंबानी मोदी से आने से पहले शीशगंज गुरुद्वारे में लंगर खाने आते थे? पहले उनके पास पैसे नहीं थे? उनके पास पैसे नहीं थे क्या? पहले भी तो अरबपति थे जी। देखो जी, एक देशी कहावत है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी कि जहाँ धन होता है वहाँ धन और ज्यादा जाता है। तो ये जो यात्रा है भारत जोड़ो पूरी होने की कगार पे लग रहा है, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? 24 भाई साहब, ऐसा है कि भारत कहाँ से टूट रहा है जिसको वो जोड़ेगा। भारत कहाँ से टूट रहा है, भारत का कौन सा हिस्सा टूट रहा है जिसको वो जोड़ने निकला है। अगर उसके अंदर दम है, ज्यादा दूर ना जाए, तो उसके पूर्वजों ने बेवकूफ़ी की थी, पीओके बनवाया था, पीओके को जोड़ के दिखा दे, हम मोदी का दंडवत करके राहुल की शरण में आ जाएंगे। कहीं पे वो दिखा दे कि भारत कहाँ टूट रहा है और क्या जोड़ने निकला है वो। कांग्रेस के नेता तो जवाब मांग रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। देखो ऐसा है भाई साहब, जिन्होंने सेना का विरोध करना है वो हर तरह से करेंगे। इन्हीं के संदीप दीक्षित ने कहा था कांग्रेस के हमारे विपिन रावत को
सेना नायक थे हमारे, गली का गुंडा है। जब उनकी सोच ही ऐसी है तो वो ऐसे ही बोलेंगे। कहाँ से टूटा है भारत? भारत टूटा हुआ है नफरतों से, अच्छा। भारत टूटा हुआ है शिक्षा से, भारत टूटा हुआ है रोजगारों से, भारत टूटा हुआ है दंगों से। ये सब चीजों को जोड़ रहे हैं, ये नहीं कि उसको पीओके वापस ला रहे हैं बांग्लादेश से। राहुल गांधी कुछ नहीं जोड़ रहा है, भारत जोड़ना है तो अफगानिस्तान से शुरू करो, वहां से होता है। अखंड भारत वो था, अखंड भारत ये नहीं है। कहता हूँ राहुल गांधी जोड़ रहे हैं भारत यात्रा, तो उसको जोड़ने दो। और राहुल गांधी 2024 में आएंगे, ये हम कहते हैं। शहर मुजफ्फरनगर मेरठ 165 दिन कर्फ्यू रहता था, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और कश्मीर में 265 दिन कर्फ्यू लगा रहता था, आज एक दिन भी कर्फ्यू नहीं है। कोई एक दंगा हुआ? योगी मोदी आने के बाद कोई दंगा हुआ? पूरी भारत में दंगा चल रहा है। कहाँ दंगा चल रहा है? मुसलमान हिंदू हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है भाई, हर जगह हो रहा दंगा है। नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अब ये परेशानी ये हो रही है कि हिंदू इकट्ठा होने लगा है। अच्छा, अब परेशानी ये होने लगी है। क्या हुआ तो इसका मतलब दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, दंगा कहाँ दंगा हो रहा है बताइए? हर जगह हो रहा है भाई, अरे नाम तो बताओ। नाम हो रहा है। जगह का नाम बताओ। हर नाम बताओ। यूपी में कम नहीं हुआ, दिल्ली में बताइए, दिल्ली में बताइए, यूपी में बताइए। किसने करवाया? जनता कर रहा है, कौन कर रहा है? जनता नहीं कर रहा। अरे नहीं, सुनिए, मैं अरे अंकल सुनिए, हाँ, आप यूपी में बताइए मुझे कहाँ हुआ। मैं यूपी से आता हूँ, बताइए कहाँ हुआ है। यूपी में मुझे जगह का नाम पता नहीं, बट जगह हुआ है जी। कुछ पता नहीं है। देखिए जगह का नाम नहीं पता, कह रहे हैं यूपी में दंगा वो हुआ है। फालतू की बात करते हैं। देखो एक बात है, भारत जोड़ना है तो अफगानिस्तान पहले अखंड भारत में आता था, सारे के सारे अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब अखंड भारत के अंदर आता था। अगर जोड़ना है तो वहां से शुरू करो। इंडिया में क्या जोड़ोगे? मुझे क्या नाम है? इंडिया में क्या जोड़ोगे आप? कुछ नहीं जोड़ रहे, पहले पार्टी जोड़ लो, पहले कांग्रेस को जोड़ लो। जहाँ दिग्विजय कुछ बोलता है उसका माइक छीन लेते हैं ये लोग। ये तो इनके बड़े बड़े नेताओं का हाल है। कुछ नहीं, वो क्या क्या बोलता है उसका बोलने का कोई सीरियसली लेने का नहीं है। ना वो जोड़ेगा ना कभी जुड़ेगा इनके हिसाब से। ठीक है, दंगा हो रहा है मोदी के आने के हो बाद। रहा है इनके बोलने से दंगा। बताओ ना एक जगह बताओ। बोलने के लिए मैं भी बोल दूं मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, उससे क्या मतलब होता है? आप दिखाओ ना कहाँ हो रहा है। दिल्ली में अभी तो हुआ है 3 साल पहले दंगा। दिल्ली में जो हुआ उसका तो सबको कराया कारण किसने था? ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन कौन है? भैया ताहिर हुसैन कराया था या अनुराग ठाकुर नहीं थे उसके अंदर? उन्होंने नहीं बोला था कुछ हम गलत। किसके यहाँ से मिले? गुलेल किसके यहाँ से मिले? जेल में क्यों है? अभी भी जेल में क्यों है वो? बताइए। बम किसके यहाँ से मिले? गुलेल किसके यहाँ से मिली? अंकित शर्मा को पेट्रोल किसने बम मारा? कहाँ से फूटे? पेट्रोल बम कहाँ से मारे? किसने मारा? अनुराग ठाकुर के घर से मिले पेट्रोल बम। भैया ऐसा है, शुरुआत तुमने करी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, शुरुआत किसने की? आप बताओ। अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला? अनुराग ठाकुर ने तो इसमें कुछ बोला ही नहीं था। हाँ बोला था नहीं, गोली मारो सालों को। नहीं, वो तो एक किसके लिए बोला? कहावत क्या है, बोला था। किसके लिए बोला था? किसके लिए बोला था? नहीं अखंड भारत अब अफगानिस्तान, नहीं अखंड भारत, अखंड भारत अफगानिस्तान आप जाओ, हम भी चलेंगे साथ में। देश के गद्दारों को अगर आप खुद को गद्दार मानते हो तो वो अलग बात है। मुझे एक बात बताइए, आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, वो गद्दारों के लिए बोला था। आप गद्दारों का समर्थन करते हैं जो आतंकवादी है देश के। फिर आपको क्यों दंगा करना? नहीं हम तो गद्दार की नहीं, हम तो किसी को भी गद्दार नहीं मानते। नहीं, हम और मानते हैं ना। देश हिंदुस्तान को तोड़ रहा है उसको हम मानते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है, कौन आदमी देश को तोड़ रहा है? हिंदुस्तान का हर नागरिक जो सेना पे सवाल उठाता है वही देश को तोड़ रहा है। ठीक है, तो उनको तोड़ो ना, उनको पकड़ो। सवाल कौन उठाता है आप बताइए? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। नहीं आप बताइए, सेना पे सवाल कौन उठाता है? सवाल उठाता है तुम्हारा दिग्विजय सिंह उठाता है। केजरीवाल तो देश मतलब तोड़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब केजरीवाल देश तोड़ रहे हैं? अब तुम केजरीवाल को नहीं आप नहीं, आपका कहने का मतलब केजरीवाल देश तोड़ रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? मुझे पता है कौन सही है और कौन गलत। सेना पे सवाल उठाने चाहिए। आप कहेंगे कि हमारी सेना पिट रही है, सेना पे सवाल उठाना चाहिए। बताइए, सेना पे सवाल नहीं, सेना पे सवाल कोई नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। तो क्या सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएगी आपको जहाज के ऊपर बांध के लेके जाएगी कि चलिए लाइव दिखाते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, पर इतना है 2024 में कांग्रेस आना है और राहुल आएंगे। अच्छा, ये मोदी का लहर अब गया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, लहर गया मोदी का। अरे वो कम से कम आपके जो चैनल हैं सब मीडिया वाले के पास यही बोल रहे हैं बराबर जाके, भाई साहब
एक बात है, ना कोई मुद्दा उठा के लेके चल रहे, ना कुछ कर रहे। लहर कहाँ गया? इनसे ये पूछो कांग्रेस की लहर कैसे आ रही, बताओ इनसे एक जवाब पूछते हो इनसे। कांग्रेस की लहर आ कैसे रही? कौन चल रहे हैं इसलिए आ रही है। पैदल चल रहे हैं, वो तो मॉडल देख रहे हैं भाई। जो 10 साल में मॉडल काम कर दिया मोदी ने, वहाँ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक मॉडल देख रहे हैं भाई। एनर्जी इकट्ठी कर दी मॉडल देख के, अपना काम धंधा देख के। मोदी का गर्मी आ गई थी। कश्मीर अभी भैया नया मुद्दा उठाता, कश्मीर का 370 अभी ताजा उठाता, वहाँ थोड़ा काम थोड़ा हल्का कर रहे हैं, वहाँ जाके सर्दी लगी कोट पहन लिया, बस सीधी बात है। वहाँ जाके कोट पहन लिया। भाई तो ये है मोदी आ रहे 2024 में, मोदी सिर्फ मोदी। कैसे कह सकते हैं आप कि मोदी आ रहे हैं? नहीं ये कैसे आप नहीं, आप कैसे कह सकते हैं मोदी आ रहे हैं? मोदी क्या? आप कैसे कह रहे हो राहुल आएगा? राहुल ने ऐसा क्या करा है जिसके बलबूते पे आप कह रहे हो राहुल आएगा? सिर्फ पैदल चलने से राहुल आता है? राहुल उसका एक काम बता दो ऐसा कि जिसने कुछ करा हो ऐसा देश के लिए, कि जिसके लिए राहुल गांधी बांग्लादेश जाएंगे भाई। बिल्कुल सही बात बोलिए भाई आपने। भाई पलटी मार गए आप बड़े गड़े। नहीं सही बता रहा हूँ मैं यार, मैं पलटी नहीं मान रही आप। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? कौन? राहुल गांधी? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। अरे यार झूठ बोल रहे हैं। भैया देखो ऐसा है, नहीं भाई साहब, इनका दिल तोड़ दिया तुमने। दिल की बात नहीं है, दिल की बात नहीं है। अरे यार अगर हम नहीं भी जीत पाएंगे ना तो मोदी जी जबरदस्ती जीत जाएंगे। अच्छा जबरदस्ती। मोदी जी जबरदस्ती जीतने की कोशिश करते हैं और सबको खरीदने की कोशिश करते हैं। मोदी जी गरीबी लाना चाहते हैं और मोदी जी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। बोलो यार, मोदी जी बिल्कुल सही नहीं है। 2024 में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जबरदस्ती कैसे जीतते हैं बताइए? मोदी जी सब कुछ खरीद लेते हैं मेरे भाई, मोदी जी सब कुछ खरीद लेते हैं। उनकी पता न कौन सी जादू चलती है, सब कुछ खरीद लेते हैं वो। तो क्या राहुल गांधी के पास पैसों की कमी है? राहुल गांधी के पास पैसों की कमी नहीं है, पर मोदी जी सब कुछ खरीद लेते हैं। ये कौन सी कलाकारी है? केजरीवाल बता दे, केजरीवाल मोदी जी क्या खरीदा? क्या खरीदा? एक टेम की कौन सी क्या खरीदा मोदी जी? क्या खरीदा बोलो? मोदी को भी ना खरीद ले भाई साहब, राहुल को भी बचा के रहना, कहीं राहुल को भी ना बताना चाहता हूँ सर, मोदी जी जो पब्लिक वोट देती है, वोट को ही खरीद लेते हैं मोदी जी। वोट पे खरीद लेते हैं। दबाओ कहीं जाएगा कहीं, बटन को दबाओगे अगर पंजाब पे तो जाएगा कमल पे। फिर राजस्थान में कैसे, सुनो फिर राजस्थान में कैसे सरकार बन गई? सर अब ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मोदी जी हमको अच्छे नहीं लगते। इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री होने का कमाल। जो ये कह रहे हैं ना बटन किसी पे दबाओ ज्यादा किसी पे, इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। जैसे फ्री बर्बाद करते रहो, बर्बाद हो रखे। बहुत बढ़िया। तुम भाई साहब तुम जैसे देश को बर्बाद करोगे, अरे आपको पीने वाले दिख रहे हैं। अरे साफ पता चल रहा है, कोई भी बता देगा पी जाओ।